नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सप्ताह के हर अलग अलग दिन हर देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा देख लेते हैं तो। मैं यकीनन 101% कहना चाहूँगा, आपके गरीबी के दिन मिटने से और आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं आप लोगों को शुक्रवार संबंधी दो पौराणिक कथा बताऊंगा जिसे ध्यान से सुनना। कथा में ही सारे छुपे हुए हैं। तो सारी जानकारी बताने से वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आइए कथा की ओर चलते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। तो कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती। ध्यान से सुनना, बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती किंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से अपने कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, यहाँ तक कि कपड़े भी, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपने माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसने जाने की आज्ञा दे दी। ध्यान से सुनना, इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। उनके पत्नी बोली, अर्थात जो सासू माँ की बहू बोली कि मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरण में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छप गई। ध्यान से सुनना, गोबर से सने हाथ जो हैं उनके जूते पर छप गई। उसके पुत्र के जाने के बाद, जी हाँ, बुढ़िया के पुत्र के जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बढ़ गए। उनके पति जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बहुत बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में तो वहां पे जितने भी महिला थी वो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही है, इससे सभी तरह के कष्टों का नाश होता है। स्त्रों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना है तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर के भी मत खाना और नहीं किसी को देना। एक वक्ता अब को भोजन करना। इस तरह से उन्हें विधि भी बताया। व्रत विधि व्रत विधान सुनकर के अब वह प्रति शुक्रवार संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रों को बोली कि संतोषी माँ की कृपा से हमें हमारे जो पति का पत्र तथा कुछ रुपया आया है। अन्य सभी स्त्री श्रद्धा से व्रत को करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाए, हे संतोषी माँ, जब मेरा पति घर आ जाए तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन। कथा को ध्यान से सुनना दर्शकों। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगे, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही जो उनके पति। उसने अपने सेठ को सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद करके ले गए। कर्जादार भी रुपया लौटा। अब तो साहू ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसी की एक स्त्री उसे उनके जो सुखी है तो पड़ोसी के एक स्त्री, जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति आगे बढ़ते तो लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो पड़ोस की एक स्त्री उसे उनके जो सुखी हैं इसे देख कर के ईर्ष्या करने लगी। उसने पाने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठी तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद करके खाने लगे। तो बहू जो बहू है उन पर माता ने कोप किया। माता संतोषी हैं, ये क्रोध हो गए और राजा के दूतों से उनके जो पति हैं
उसको पकड़कर के तुरंत उसी टाइम लेकर के जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि विधान जितने भी विधि विधान पूर्वक उनसे बन पड़े व्रत का उद्यापन किया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटे माँ की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। देखिए, जो शुक्रवार का दिन होता है ये माँ संतोषी को समर्पित होता है। तो ये थी एक पहला कथा। मैं आप लोगों को जबरदस्त पावरफुल आज गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब चलिए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो लिख देना। तो दूसरे कथा कुछ इस तरह से है। माणिकपुर नामक नगर में, ध्यान से सुनना, माणिकपुर नामक नगर में 3 मित्र रहते थे। उसमें से एक कायास्थान, एक और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ का गौना हो चुका था, किंतु वैश्य का पुत्र इनकी जो गौना है ये नहीं हुआ था। उसने उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपने पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने, उनका नाम धनराज, ध्यान से सुनना, तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपने पति कुसुम को लाने, पत्नी का नाम कुसुम था। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर उनके जो माता पिता वे हैरान हो गए। बोले कि बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है, कुछ दिन ठहर कर रुक जाओ। किंतु धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में धनराज की खूब भाव भगत की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के दामाद आए तो डर से भी है। तो धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोला कि बेटे अभी शुक्र अस्था हो रहे हैं, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। किंतु धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर के ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहे थे तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र भी छीन लिए। किसी तरह से वे घर पहुंचे। दूसरे दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने ध्यान से सुना। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक को बुलवाए मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए किंतु कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडित ने, ध्यान से सुना, उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करे और बहु शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद, तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर अर्थात अपने कहा जाए मायके पहुँच करके शुक्रवार का व्रत और पूजन पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे की जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान किया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर वापस लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार को अविधि शुक्रवार का विधि विधान से व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगा और उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। ऐसा कहा जाता है उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार के सभी जितने भी वहां पे लोग रहते थे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। देखिए, जो शुक्र देवता, इसे व्यवहारिक शुक्र देवता कहे गए हैं। जो शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को तेजी से धन प्रदान करते हैं। हम कई बार आप सभी दर्शकों को बोलते हैं कि जो लोग अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी फिर कभी धन का अभाव नहीं होता। जो बच्चा पैदा करने में असमर्थवान होते हैं ऐसे व्यक्ति को भी शुक्र की रत्ना जरूर धारण करना चाहिए। देखा जाए तो शुक्र की जो रत्न कहे गए हैं
वह है हीरा, किंतु आम जन लोग हीरा नहीं धारण कर पाते, तो क्या करना चाहिए? तो शुक्र को अगर प्रसन्न करना तो ओपल धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो 5 से 7 रत्ती के बीच में अगर ओपाल धारण करते हैं। घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा आप चाहते हो तो चीनी खा करके जरूर निकले। जो लोग संतोषी माता को मानते हैं उनके लिए व्रत रखें। ऐसे व्यक्ति मीठा और दही खाए, बल्कि मीठा खा सकते हैं किंतु दही उपाय नहीं करें। और जो लोग जैसे संतोषी माता को नहीं मानते, जो लक्ष्मी माता को मानते हैं, शुक्र देह को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर के निकले। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी, ये जो प्रेमी पक्षी कहेंगे, 2 पक्षी रहते हैं आपस में जोड़े, इनके जोड़े तस्वीर आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपके काम में अवरोध आहार है तो शुक्रवार के दिन काली चिट्ठी को शक्कर डालें। आपके काम में अवरोध आ रही है, तत्काल बंद हो जाती है। देखिए, गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से शुक्रवार के दिन संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति गजलक्ष्मी माता की उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही न समाप्त होने वाला संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। वीर लक्ष्मी माता की इस दिन उपासना करने से सौभाग्य स्वास्थ्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि लक्ष्मी की 8 स्वरूप कहे गए हैं। लक्ष्मी का एक स्वरूप, कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक शुक्ल के लिए नुकसानदायक होता है, नहीं फेंकना चाहिए। घर में स्थायी सुख और समृद्धि हो तो अगर आप चाहते हो घर में आपके स्थायी सुख एवं समृद्धि बने रहे तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर के, जी हाँ, लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर के पीपल के वृक्ष की जड़ में शुक्रवार के दिन डालना चाहिए। घर में लंबे समय तक अगर सुख समृद्धि नहीं आ रही तो तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। बिल्कुल इनके जड़ में डालें। घर में अगर बार बार धन की हानि हो रही है तो शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ा करके गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी जो दीपक होता है, ये जलाना चाहिए। काफी राम उपाय कहे गए घर में सुखी समृद्धि लाने के लिए। आप ये सारे उपाय करें ना करें, एक उपाय और बता रहा हूँ। इस दिन संध्या काल के समय में ना दिन हो ना रात हो, जिसे हम संध्या काल के समय बोलते हैं। संध्या काल के समय में गौ माता को गुड़ और चने खिला देना। संध्या काल में क्या करना है, आपको गौ माता को गुड़ और चने खिला देने हैं। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, बस इसी उपाय से सारे जीवन आपको धन की कमी नहीं होगा। 8 तरह के लक्ष्मी इस उपाय से सिद्ध होते हैं, किंतु संध्या काल के समय में संध्या बेला में आपको खिलाना ना दिन होना चाहिए ना रात होना चाहिए। संध्या बेला होना चाहिए। जो सूर्य है वो लालिमा कलर की दिखना चाहिए। तो गुड़ और चने खिलाने से व्यक्ति को सभी तरह के देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि नवग्रह के साथ सभी देवी देवता किस में बसते हैं, गौ माता के शरीर के रोम रोम में, गौ माता के प्रत्येक हिस्से में बसते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार बसे हैं। तो आप जो हैं सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में खुद परिवर्तन आता है। केवल 5 शुक्रवार तक काल के समय में गौ माता को गुड़ और चने खिला देना, जन्मों के पाप मिटेंगे। जन्मों की गरीबी एवं दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। अब करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जानकारी हम बताते हैं वो जानकारी सटीक होते हैं, प्रभावी होते हैं, रामबाण की तरह काम करते हैं। आप माने यह ना माने, किंतु टोनेटोट के अपने असर दिखाते हैं, उपाय अपना असर दिखाते हैं। जिस तरह आप करंट को छुए, विद्युत को छुए, जो करंट वाला विद्युत कहे गए हैं, लाइट कहे गए हैं, इसे आप छूते हैं तो बिल्कुल ही करंट मारता ही है। जिस तरह आप आग में रखते हैं, आप जाने या ना जाने फिर भी आपके हाथ जलेंगे, उसी तरह जो ये सरल उपाय होते हैं, आप माने या ना माने, अपना असर बिल्कुल ही दिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।